वैसे तो ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एचडीएफसी बैंक बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी के निफ्टी के जो प्लेयर हैं उनसे, या फिर और बाकी प्लेयर से, या फिर कह लो निफ्टी से कंपेयर कर लो या बैंक निफ्टी से कंपेयर कर लो। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है ना एचडीएफसी बैंक करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन एक काफ़ी गंदी ओपनिंग करी है इसने, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन किया, कोशिश करी नीचे जाने की, बट बहुत शानदार रिकवरी के साथ में एक प्लस में 5 पॉइंट प्लस में एक क्लोजिंग इसने करके यहाँ पे दिखाई हुई है। अब थोड़ी सी ना कल वाली वीडियोस को थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो समझना क्या शेयर किया था मैंने आपके साथ में। यहाँ से इसने एक अच्छी रैली करी, रिजेक्शन फेस किया, नीचे निकला, फिर ऊपर की तरफ गया, रिजेक्शन फेस किया, नीचे आया, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग की थी इसने। अब चांसेस क्या बन सकते हैं कि ये नीचे जा सकता है, बट उसके लिए हमें क्या करना था, अगर ये बॉटम ब्रेक करता है देन यहाँ पे शॉर्टिंग कर सकते हैं, उसको भी पकड़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे इसने क्या किया, आज इसने बॉटम ब्रेक किया, नीचे गया और फिर से क्लोजिंग जो है ये इस वाले पॉइंट के ऊपर ही की हुई है। दूसरी बात, अगर ये रीसेंट बॉटम ये रीसेंट टॉप लगाते हैं, ये लगा ही देते हैं, बताना क्या है, ये बॉटम और ये टॉप पकड़ते हैं। एक सेकेंड, यहाँ देखेंगे अगर 50% का हम सपोर्ट ढूंढते हैं, कहाँ है ये वाला, लास्ट मैंने आपको बताया भी था, यही सपोर्ट बना के क्लोजिंग ऊपर, यही सपोर्ट बना के क्लोजिंग ऊपर, तो ये चीज़ अच्छी है। क्लोजिंग बेस पे अगर देखा जाए तो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। अब आता है 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ देखेंगे सबसे पहले शॉर्टिंग वाले पॉइंट को पकड़ते हैं। यहाँ पे हमने क्या बात की थी, ये वाला पॉइंट था, राइट, ये वाला पॉइंट जहाँ पे हमें शॉर्टिंग करनी थी। मॉर्निंग में नीचे निकला, उसके नीचे गया, अच्छा खासा 10-20 पॉइंट के आसपास का नीचे का मूव लगाया और वहीं से एक अच्छी रिकवरी ऊपर की तरफ करके दिखाई हुई है। अगर बात करें यहाँ पे हमारे पॉइंट से कितने फॉल इसने किया हुआ है, तो यहाँ से लगभग कुछ 16-17 पॉइंट के आसपास का, 15 पॉइंट के आसपास का फॉल इसने किया और वहाँ से एक अच्छी रिकवरी ऊपर की तरफ करके दिखाई है। तो इनकेस अगर आपने छोटा प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे आज की डेट में देना पड़ा होगा। आज की अगर बात करें, क्लोजिंग काफ़ी बढ़िया की है। जो यहाँ पे एक दिक्कत बन रही थी, जैसा मैंने आपको बताया था कि नीचे से टेस्ट कर रहा है, उसने उस चीज़ को ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोजिंग जो है वो करनी शुरू कर दी है। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, पहली चीज़, ठीक है। अब फिर से आते हैं एक बार डेली चार्ट पे। यहाँ देखेंगे डेली चार्ट को अगर देखते हैं, यहाँ पे अगर बिहेवियर समझने की कोशिश करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बाइंग साइड का मोमेंटम पकड़ सकते हैं हम यहाँ पे, जैसा कि ये वाली एक रैली थी ना, चांसेस बन सकते हैं कि आने वाले टाइम में फिर से आपको एचडीएफसी बैंक की तरफ से ये चीज़ पोजीशन यहाँ पे आपको बनती हुई नजर आ जाए। क्यों? क्योंकि जिस तरह की आज निफ्टी की क्लोजिंग है, जिस तरह की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है, जिस तरह की रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक की क्लोजिंग है, चांसेस बन सकता है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म रिकवरी, शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाए। अगर कल के दिन यहाँ पे एक बढ़िया कैंडल बनती है तो मेरे हिसाब से ये 1730 ये टेस्ट होता हुआ नजर आ जाएगा कल के दिन ही, राइट। ये चीज़ क्लियर है। दूसरी बात, अगर शॉर्टिंग की बात करूँ तो आज का जो बॉटम है इसका, उसको आप पकड़ लेना कि इसके नीचे अगर निकलता है देन यहाँ से फिर आपको आने वाले टाइम में 1644 तक के टारगेट जो है ना वो ट्रिगर करता हुआ नजर आ जाएगा। 15 मिनट के चार्ट पे डायरेक्ट बात करते हैं लेवल्स की कि कल के दिन किसको कहाँ पे पकड़ना है। पहली चीज बाइंग के लिए जिस तरह का माहौल है, यहाँ देखना नीचे आया, सपोर्ट बना के ऊपर निकला, ये क्या था, हमारा सपोर्ट एरिया था, राइट। इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद रिजेक्शन फेस किया, फर्स्ट अटेम्प्ट, रिजेक्शन फेस किया, सेकंड अटेम्प्ट, रिजेक्शन फेस किया, थर्ड अटेम्प्ट, 3 बार अटेम्प्ट कर चुका है। दूसरी बात, अगर मैं यहीं पे एंगल बना के दिखाऊं आपको, शोल्डर सा है, हेड सा है, शोल्डर सा है, कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। दूसरी बात, तीसरी बात, यहाँ पे जब हिट किया था एक अच्छी खासी सेलिंग, बट इस बार जब बायर्स आए, छोटा सा रिट्रेस करने के बाद ही फटाफट से बायर्स ने फिर कंट्रोल उठा लिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बाइंग प्रेजेंट होती हुई दिखाई दे रही है। कल चाहिए फ्लैट ओपन, अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है, दोनों ही केस में 1712, ध्यान देना 1712, इसके ऊपर बिंदास बाइंग, पहला टारगेट 26 का, दूसरा टारगेट 35 के आसपास का। पहला टारगेट ये वाला पॉइंट, दूसरा टारगेट ये वाला पॉइंट, ये ध्यान रखना, दोनों टारगेट जो है आपको इजीली देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई बाइंग के लिए। अब शॉर्टिंग की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। शॉर्टिंग के लिए इन केस अगर रिटर्न करता है यहीं से और नीचे की तरफ निकलता है, छोटी क्वांटिटी ट्रेड करेंगे 700 के नीचे, 1700 के नीचे, छोटी क्वांटिटी, बहुत छोटी सी क्वांटिटी। उसके बाद अगर कंटिन्यू करता है ये तो 90 के नीचे, 90 के नीचे थोड़ी और बढ़ाएंगे इसको, और 80 के नीचे फिर बिंदास हो गए, पूरी क्वांटिटी हम यूज कर सकते हैं। कैसे? 1700 के नीचे छोटी क्वांटिटी, 1690 के नीचे थोड़ी और बड़ी क्वांटिटी, और उसके नीचे अगर निकलता है तो हम बिंदास हो गए फिर यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे।
ये चीज़ हो गई हमारी क्लियर। शॉर्टिंग के लिए क्या प्लान है? शॉर्टिंग के लिए थोड़ा सा रिस्क वाला प्लान है। बाइंग के लिए कोई रिस्क नहीं है, बिंदास होकर ट्रेड करेंगे। लॉन्ग टर्म व्यू अगर समझे यहाँ पे, तो आने वाले टाइम में चांसेस बन सकते हैं कि अगर कल की डेट में ये इस पॉइंट को टेस्ट कर देता है, इन पॉइंट को टेस्ट कर देता है, तो फिर हो सकता है ये 1780 तक को टेस्ट करने के लिए आने वाले टाइम में जाता हुआ दिखाई दे जाए। तो रेडी रहना इस चीज़ के लिए। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक मच बेटर यहाँ पे काम कर रहा है, पैटर्न के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, सब कुछ अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। बट हाँ, रिस्क यही है कि इनकेस अगर कल 1700 फिर से टेस्ट होता है तो फिर यहाँ पे दिक्कत आपको आने वाले टाइम में देखने के लिए मिल सकती है। रेस्ट देखते हैं कल के दिन कैसे काम करता है एचडीएफसी बैंक। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना।